भारत में जैसे जैसे यातायात की सुलभ सुविधा उपलब्ध हो रही है, उसने जहां एक ओर भारत के लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं का दरवाजा खोला है, तो दूसरी ओर हादसों को निमंत्रण भी दिया है। पिछले कुछ दिनों में भारत में अलग अलग शहरों में कई ऐसी घटनाएं हुई है, जिसने सड़क सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। तेलंगाना में सोमवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुड़ा गाँव के पास हुआ, जहां बजरी से लदी एक टिपर लॉरी ने राज्य परिवहन की बस PGSRTC को टक्कर मार दी। तेलंगाना में इस भीषण टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं और एक 10 महीने का बच्चा शामिल है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 6:15 पर हैदराबाद बीजापुर राजमार्ग पर हुआ। पुलिस के अनुसार यह टिपर ट्रक पटनचेरू के लकदाराम से मन्नेगुड़ा की ओर जा रहा था। ट्रक में अनुमति से कहीं अधिक बजरी भरी हुई थी और चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। रास्ते में उसने एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। उसी दौरान सड़क पर गड्ढा दिखने पर उसने गाड़ी मोड़ी, जिससे वह गलत साइड में चला गया और सामने से आ रही PGSRTC बस से सीधी टक्कर हो गई। बताया गया कि बस में करीब 72 यात्री सवार थे, जबकि उसकी क्षमता केवल 35 लोगों की थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया। हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। टिपर ड्राइवर महाराष्ट्र निवासी आकाश कामले और RTC बस ड्राइवर दस्तगिरी बाबा, जो पिछले 5 साल से तंदूर हैदराबाद रूट पर सेवा दे रहे थे। बता दें कि टक्कर के बाद टिपर में लदी करीब 50 टन बजरी सड़क पर और बस के ऊपर फैल गई, जबकि ट्रक पर केवल 30 से 35 टन तक का भार ले जाने की अनुमति थी। बजरी के भारी ढेर ने बस को पूरी तरह ढक दिया और कई यात्री उसके नीचे दब गए। यह दृश्य बेहद भयावह था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्री फंसे हुए थे। कई लोग बस की टूटी सीटों और मलबे में दब गए। बस के अंदर बजरी भर जाने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ग्रामीणों ने बिना देरी किए बचाव कार्य शुरू कर दिया और पुलिस व एम्बुलेंस टीमों के पहुंचने से पहले ही लोगों को निकालने की कोशिश की। यह घटना तेलंगाना के हाल के वर्षों में सबसे भयावह सड़क हादसों में से एक मानी जा रही है। इसने फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर रोक लगाने के नियमों का सही पालन क्यों नहीं हो पाता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने की बात कही है। तेलंगाना के मंत्री ने कहा, कुल घायलों की संख्या 32 है, 19 की मौत हो गई है। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए, RTC की ओर से 2 लाख रुपए और केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए वहीं के संबंध में यह राशि 50,000 रुपए है। 3 are in CSC, about 10 are in Vikarabad, GGH, and 2 are in private nursing hospital. 32 are overall injuries, so 3 have been discharged. With regard to the dead is concerned, 19 are dead. The postmortem with regard to 15 is over, another 4 are there. Maybe in the span of another 20 minutes or half an hour, 45 minutes, the entire postmortem process will be over, the bodies will be handed over. Ex-gratia is 5 plus 2 plus 2. With regard to the injuries, it is 50,000. वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं एक और हादसे ने देश को दहला दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेल हादसा हुआ है, जहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल इस समय बिलासपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन कर प्रभावितों को बचाया जा रहा है। साथ ही तेलंगाना में गंभीर पीड़ितों का इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।